महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। खास करके भील प्रदेश देखिए फटाफट के आदिवासी राजा भील राजा उदाचार्य जी को भी स्मरण और कोटि कोटि नमन। भाइयों सज्जनों माताओं बहनों, आपका कार्यक्रम लगातार सुबह से चल रहा है। मेरे ख्याल से 90% बातें होगी, 10% बातें बची हुई। यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वानों को आपने सुना है। अब मैं वो विद्वान वाली सुनाने वाली बात नहीं करूं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल का आदमी हूं। जब संविधान लागू नहीं है, संविधान के अंदर जो अधिकार प्रदत्त हैं आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी सभी के अधिकार हैं, संविधान में लागू नहीं है, मिलते नहीं है। मेरा लगभग 1 साल का अनुभव है। भारत देश के अंदर अलग अलग विधानसभा है, अलग अलग राज्यों की। जो विधानसभा का सदस्य होता है वो विधायक होता है, और जो विधायक होता है वो संवैधानिक पद है। अब जब हमारा पद ही संवैधानिक है, तो संविधान को लागू करने की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी हम लोगों की है। मेरा तो सिर्फ इतना सवाल है, मैं तो मेरे जिन लोगों ने मुझे चुन करके भेजा है, मैं तो उनका धन्यवाद हमेशा करता रहता हूँ, मध्य प्रदेश के सैलाना के लोगों का। लेकिन ये है कि हम लोग कितने लोगों को भेज रहे हैं सदन में। संविधान को लागू हमें करवाना है, हम संविधान को लागू करवाने के लिए कितने लोगों को भेज रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे मध्य प्रदेश में 230 है विधानसभा के सदस्य। संविधान बदलते आदिवासियों के, दलितों के, मतलब पूरा बहुजन समाज अधिकारों पर खास करके वर्गों की चर्चा और वर्गों की चिंता करने वाले लोगों में मेरे को केवल अकेले को भेजा है, और भी लोगों को भेजा था। कम से कम 230 में से 116 भेज देते तो पूरे एमपी की सारी धांधली खत्म हो जाती। आपके राजस्थान में 200 में कितने हैं? 3 पहले हुए थे, एक सांसद जी ने इस्तीफा दिया, एक में मैं हो गया, मतलब 4 हो गए। तो 200 में से 101 अगर आ जाते हैं तो आपकी राजस्थान की सारी धांधली खत्म हो जाती। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज यहाँ बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं सभी वर्गों की। हम लोग कम होते हैं, जैसे राजस्थान में भी 4 हैं, मैं मध्य प्रदेश में अकेला हूं। कुछ लोग कहते हैं यार ये तो भारत आदिवासी पार्टी की बात कर रहा, हम तो सभी वर्गों के आए हैं। गवर्नर पवार साहब कह रहे थे कि भाई सब लोग एकता कर लो, भाई समस्या तो सबकी कॉमन है ना, कॉमन प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉमन है। आरक्षण का मसला हम लोग बहुत चिल्लाते हैं कि नौकरी नहीं निकल रही, बहुत पढ़ रहे हैं भैया। नौकरियां निकलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा ना। तो जिस जगह लड़ने की जो जगह है, प्लेस ऑफ फाइटिंग, उस जगह पर हमारे लोग कम हैं, संख्या बढ़ानी पड़ेगी। मैं सुझाव देके जा रहा हूं। मेरे को ये जानकारी मिली थी 4-5 दिन पहले कि उदयपुर के आसपास के जो गांव हैं, खास करके आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं, अन्य समाज के भी हैं, उदयपुर के आसपास के गांवों के अंदर में भूमाफिया जो होते हैं, जमीन का कारोबार करते हैं, वो लोग आदिवासियों की जमीनें छीन रहे हैं लगातार। तो मैं वो समस्या समझने के लिए आया हूं। जो भूमाफिया गैंग होती है, ये भी जानकारी मिली है कि गांवों के अंदर डरा धमकाकर जमीनें खरीदी जाती है। देखो नंबर 1 तो ये है कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं है। यहां पर ये बड़ी समस्या है।
मैं तो मध्य प्रदेश का हूं, यहाँ पर तो 4 हैं और भी बहुजन समाज की सर्टिफिकेट को हो गया वो चाहे आपका भीम आर्मी का हो चाहे आपका सब कौन सा है मायावती जी का हो, सभी लोगों की ये साझा जिम्मेवारी है। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें उठा देते हैं। संविधान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई संविधान है किसी देश का, वो भारत का है। सबसे बड़ा संविधान भारत का है। अब इतने बड़े संविधान को लागू करना कोई आसान काम नहीं है। अभी पूरे भारत में इतने राज्य हैं, देश हैं, सरकारें बनती है 5 साल में, कभी कभी लंबी चली जाती है, 10 साल तक चलती, कोई 15 साल तक चलती, कोई तो पहले आजाद हुआ ना देश तो 50 साल तक लगातार चली जाती है कई राज्य में। वो लोग जो है उतना ही संविधान को लागू कर रहे हैं जितना उनको जरूरत है। मुख्यमंत्री और प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है वो और सरकार कौन से विचार वाले दल की है, उन लोगों को फायदा करने के उतने ही संविधान लागू किया जाए, पूरा नहीं किया जाए। तो पूरा लागू करने के लिए हम सभी लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इकट्ठा होकर आज तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलता है हमें लागू हम कर सकते हैं लोकसभा जाकर के, तब भी हमें एकता का परिचय दे करके करना पड़ेगा। अभी हम लगातार देख रहे थे सोशल मीडिया का जमाना है, जिन लोगों को एमएलए क्या होता है वो भी नहीं पता, ऐसे लोग एमएलए में जा रहे हैं। ये गलती किसकी है? उस भाई की गलती नहीं है जिसको एमएलए है, उसकी कोई गलती नहीं, गलती सलूमपुर के लोगों की है। सलूमपुर के लोगों ने केवल 2-3 हजार लोगों से जिताने का कोशिश किया था, उन्होंने डबल कर दी मशीन में, 1012 से हराने का काम किया कि नहीं किया? तो हमारा ये जब ऐसा माहौल है, सफेद नीले पीले सारे कलर वाले विचार वाले अपन एकता में जा रहे हैं, तो जब ये जिम्मेवारी आती है कि संविधान को लागू अगर करना है, हमारे हक और अधिकार को सुरक्षित करना है, हक और अधिकार नहीं मिला है, चाहे वो आरक्षण का मसला हो, चाहे जंगल का मसला हो, इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक ही समाधान है। आज की तारीख में डेमोक्रेटिक संविधान की बात कर रहे हैं ना, आज संविधान का दिवस है 26 नवंबर, उसमें लिखा हुआ सारी समस्याओं का समाधान संविधान में, और संविधान के अंदर भी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, कि लोग खुद तय करेंगे आपको कैसी सरकार चाहिए। अब्राहम लिंकन पहले बोले थे, बहुत पहले, गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। लोग खुद ही तय करो कैसे लोग होने जाएंगे सड़क के अंदर में, संविधान को लागू करने वाले। तो हमारे लोगों की गलती आ रही है, इन गलती को हम लोग सुधार देंगे, हम एकता में हो जाएंगे, हमारी समस्या का समाधान कौन करेगा ये हम तय कर लेंगे, समझ लेंगे, तो हम सही आदमी भेजेंगे। तो फिर सही आदमी चला जाएगा, तो सही आदमी आपका संविधान लागू चला जाएगा सदन में, वहां तो हम लोग बैठ रहे सदन में, और वहां हम नहीं करते बड़ी बड़ी। तो गलती हमने भी है, इन गलती का हम लोगों को सुधार करना होगा। और ये समय खास करके बहुत कठिन समय जो है भारत के संविधान में, सरकारें आएगी और जाएगी, ये भी है 5-5 साल का, लेकिन सरकार के अंदर जो लोग रहेंगे उनकी विचार कैसे रहेंगे ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है। आपके राजस्थान में भजन डाल करके है ना, उसमें लिखा हुआ भारत के संविधान में कि भजन डाल को शपथ लेनी है, अनुच्छेद 188 के तहत शपथ में लिखा हुआ ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा करके उसका आप निचोड़ समझेंगे।
लेकिन क्या ये ईमानदारी के साथ से करते? जनहित का काम करते क्या? नहीं करते। ये पूरी बेईमानी के साथ प्रदेश को चला रहे हैं। आज की तारीख में आप बात करो, संविधान में लिखा हुआ है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे सरपंच हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, वो शपथ लेने के बाद उनके मन में विचार कैसे आने चाहिए, ये भारत का संविधान बताता है। समाज क्या जो लोग, जिस विचारधारा के लोग, जिस सोच के लोग आज राजस्थान के जयपुर में हैं, भारत देश की राजधानी दिल्ली में हैं, उन लोगों के विचार कैसे हैं, यह आपको समझना पड़ेगा। सरकार को वो लोग चला रहे हैं, खास करके जिनका संविधान से कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब है कि नहीं संविधान से आप खड़े करो, संविधान का मतलब है आप नीचे करो, जरा विचार करो आपका संविधान के साथ क्या रिश्ता है, क्या लेना देना आपका संविधान से, क्या लेना देना आपके संविधान से? वो तो बहुत बड़ा किताब है, बहुत कानून है उसमें, बहुत नियम है उसमें, बहुत नियम है, आपका क्या लेना देना उससे? क्योंकि हमारे सारे अधिकार उसी के अंदर में है। क्या है? हमारा नौकरी का अधिकार उसी में है, हमारी पढ़ाई लिखाई का अधिकार उसी में है। हमारे साथ अगर कोई अत्याचार अन्याय करता है, चाहे जाति के नाम पर, चाहे संस्कृति के नाम पर, उससे तो सुरक्षा का उपाय इसमें है। हमारी हर चीज उसके अंदर रजिस्टर्ड है, लिखी हुई है। जब संविधान का सबसे ज्यादा ताल्लुक, सबसे ज्यादा संबंध, सबसे ज्यादा रिश्ता हमारा है उससे, और संविधान अभी किसके हाथ में है? जिसका संविधान से कोई रिश्ता नहीं है। पता है कि नहीं किसके पास संविधान? दो चार भारत देश के व्यापारी हैं। व्यापार का मतलब समझते हो कि नहीं? सामान खरीदना, खरीद करके महंगे भाव में बेच देना, यही होता है व्यापार का मतलब। सामान खरीदना नहीं करना तो फैक्ट्री डाल दो, कारखाना डाल दो, सामान पैदा करो, प्रोसेसिंग करो, तैयार करके थैले में भर के बेच दो महंगे भाव में, तो उसको मुनाफा मिल जाए, उसको कहते हैं व्यापार। और जो व्यापार करता है उसको कहते हैं व्यापारी। तो व्यापारी का काम क्या है? सामान खरीदना, खरीद के बेच देना। इधर गिरवा तरफ में मान लो किसानों की कोई उपज है, अनाज है, खेत में उगा, और या उधर को जो खरीदते उनका काम क्या? खरीदना और बेचना। इनका कोई संविधान से ज्यादा रिश्ता तो नहीं है ना? हेलो, आप समझ रहे क्या? अरे व्यापारी का संविधान से कोई ज्यादा मतलब तो नहीं है ना? अरे भाई सामान खरीदना और बेचना, उसको संविधान का ज्यादा मतलब है। मैं कह रहा हूं मतलब वो, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा नहीं होता। और सबसे ज्यादा मतलब किसकी संविधान का? आदिवासियों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, ओबीसी का, इन लोगों का है। इनके अधिकार हैं बहुत सारे। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, मैं तो बुलाया इसलिए आया हूं एमपी से, विधान इसलिए आया हूं, इसलिए बुलाया। ऐसे होगा सामान्य आदमी को तो मेरे को बुलाते ही क्या? संविधान संरक्षण वाले मैं तो पहचानते ही नहीं। मेरे जैसी, लेकिन मैं विधायक को इसलिए बुलाया। तो विधायक किसने बुलाया? मुझे जनता ने वोट दिया ना। मैं खड़ा कैसे हूँ? खड़ा किसने किया? मुझे खड़ा जनता ने नहीं किया है। जयपाल सिंह मुंडा और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन दो लोगों ने मिलकर के मुझे खड़ा किया। आप कहते हो कि वो कितने ही साल हो गए पढ़ रहे हैं, क्या कहना है? अरे भाई आरक्षण संविधान के अंदर लिखा हुआ कि आदिवासियों को विधायक बनाना ही बनाना है। संविधान
तो ये संविधान में लिखा हुआ है अपना आरक्षण। मैं आज आरक्षण की वजह से हम यहाँ हो जाए। अगर आरक्षण नहीं होता तो मेरी जगह पे क्या वो विधायक खड़ा होना चाहिए? नहीं, दूसरे पैसे वाले खड़े हो जाते बड़े बड़े लोग, और मेरे जैसा चौकी वाला लोग खड़ा हो वो वोट दे देंगे। तो भाई लोगों मेरा ये कहना है, ये लागू समझाना चाह रहा हूं, मेरी बात उधर हो गई लगभग। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हम लोगों का वास्ता सबसे ज्यादा संविधान से है, सबसे ज्यादा संबंध हमारा संविधान के साथ है। और संविधान अभी है किसके हाथ में? हाथ मतलब सरकार। किसके पास संविधान? व्यापार करने वाले 2-3 व्यापारियों के पास, जिनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। मैं इशारा करूं, उनको बोलो समझ आ रही कि नहीं आ रही? गुजरात का गौतम अडानी, मैं सच कह रहा हूं, गुजरात का गौतम अडानी और आपका वो 2-3 क्या नाम है, दिल्ली पानी की लड़की, ये 2-3 लोग एक कहीं से जुड़ जुड़ते रहते हैं। ये जैसा बोलेंगे वैसा ही दिल्ली के लोग कर रहे हैं, जयपुर में भिड़ना करता है। तो सब एक बात है, अभी आपको तय करना है कि आपको सदनों के अंदर, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे आपका उदयपुर का नगर निगम हो, है ना, आपको यहां पर कैसे लोग भेजना आपको। मेरे को बहुत एक साल के अंदर लगभग 3 हो गई, 2023 में चालू हो गई विधानसभा, बहुत लगभग 1 साल के अंदर। मैं वहां पर बोलता हूँ, सदन के अंदर मुद्दे उठाता हूँ प्रदेश के, खास करके आदिवासियों की, मेरा इलाका पूरा आदिवासी का है, इसके अलावा अन्य समाज के भी सभी को उठाते हम लोग। जब मैं खड़ा होकर ये बोलता हूं तो जब दूसरी पार्टी के लोग अपने वाले आदिवासी दलित एससी और एसटी के दोनों के अंदर मैं एक बड़ा मुद्दा उठाता हूं। जैसे दिल्ली के पूर्व मंत्री अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि आपका आदिवासी का 275 के अंदर बजट का प्रावधान है, मैंने वही वाला मुद्दा उठाया सदन के अंदर, तो बीजेपी और कांग्रेस वाले विधायक कैसे हो जाते हैं। आपके राजस्थान के अंदर मैंने वीडियो देखे हैं, अभी विधानसभा के अंदर कौन कौन क्या क्या बोले। हमारे 2-3 विधायक ये भी बोले हैं। जब ये बोलते हैं तो दूसरी पार्टी के लोग जीत जीत के विधायक अपने वाले आदिवासियों और हरिजन के लोग, दलित समाज के लोग, एससी वर्ग के लोग क्या करते पता है? जब भी आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक मुद्दों, जो बहुजन समाज के मुद्दों की बात होती सदन के अंदर, हमारे लोग उठाते राजस्थान की विधानसभा में, तो यहाँ के जो आरक्षित वर्ग के जो विधायक हैं वो ऐसे कर लेते हैं। जब बोलते हैं तो ये आंखें बंद ऐसे कुर्सी का सहारा लेकर के पीछे सिर, और कुर्सी पीछे की कुर्सी पे सिर टिका देता ऐसे। तो भाइयों, मेरा तो आपसे इतना कहना है कि मेरी बात को आपने सुना है, इसको आप लागू मत कर देना हो। लागू कर देगा तो भैया 200 विधायक बन जाएंगे अपने एससी एसटी वाला, ओबीसी माइनॉरिटी वाले, तो विपक्ष में कोई मिलेगा ही नहीं। उसको रखना भी जरूरी है। मैंने आपको बहुत काम की बात बता दी। मैंने जो बोला है, जो जो चीजें, उसको आप लोग रात भर सोच लेना, तो सवेरे आप लोग डिस्कशन करते देना आगे क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात को आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कमलेश्वर सिसोदिया। उद्बोधन की आगे की कड़ी के लिए हमारे